यस प्लीज। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो चलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एल्डिहाइड हमारा कंप्लीट हो चुका है, कीटोन हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जनरल फॉर्मूले की बात करें तो जनरल जो फॉर्मूला होता है इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, वो होता है RCOOH या फिर होता है RC डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। ये इसका क्या है, जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें हम तो इसके जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑल्सो नोन एज फैटी एसिड्स। इनको फैटी एसिड्स भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में बात करें तो इनका नाम देने का दो तरीका है। पहला तरीका है IUPAC नेम और एक होता है कॉमन नेम, ठीक है। IUPAC नेम की बात करें अगर हम तो एल्केनोइक, एल्केनोइक एसिड। और कॉमन नेम जो है उसमें आपको ध्यान रखना है, अगर एक कार्बन है कॉमन नेम में, एक कार्बन को बोलते हैं फॉर्म, तो फॉर्मिक एसिड। दो कार्बन की चेन है अगर तो एसिड, तो एसिटिक एसिड। अगर कार्बन कितने हैं, 3, तो प्रोपियोन, तो प्रोपियोन के लिए प्रोपियोनिक एसिड। 4 के लिए बात करें अगर कार्बन कितने हैं, 4, तो ब्यूटायर, तो ब्यूटायरिक एसिड। और अगर 5 कार्बन है तो वेल्वर, तो वेल्वरिक एसिड, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है एल्केनोइक एसिड, जबकि यहां पर आपको ध्यान रखना है अगर एक कार्बन है तो फॉर्मिक, 2 कार्बन है तो एसिटिक, 3 कार्बन है तो प्रोपियोनिक, 4 कार्बन अगर है तो ब्यूटायरिक, और अगर 5 कार्बन है तो वेल्वरिक एसिड। ये इनका नाम दिया जाता है। उसके बाद में अगर बात करें हम, ठीक है, तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है अल्फा, बीटा और गामा कॉमन नेम में यूज करते हैं, ठीक है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये ग्रुप है COOH, CH2 और यहाँ है CH3, इसको मान लो हमने, और यहाँ है CH3, ठीक है। इस तरह से हमारे पास, तो ये ध्यान रखना है जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, जो COOH है उससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, और उसके पास वाला जो कार्बन है वो बीटा कार्बन है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, इसमें सबसे अगर बात करें तो अल्फा मिथाइल। अब टोटल कार्बन कितने हैं इसमें, 1, 2, 3 और 4, तो ब्यूटायरिक एसिड, अल्फा मिथाइल ब्यूटायरिक एसिड नाम है इसका। इसी तरह अगर बात करें हम तो इसका जो IUPAC नेम है, ठीक है, वो हो जाएगा 1, 2, तो 2 मिथाइल, और ये हो गया आपका प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो ध्यान रखना है IUPAC नाम और कॉमन नेम अलग अलग है, ठीक है। तो IUPAC नाम जो है उसमें तो एल्केनोइक एसिड यूज करेंगे, और जबकि कॉमन नेम में देखेंगे हम अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, कौन सा ग्रुप उससे कनेक्ट है उसके हिसाब से हम क्या कर लेंगे, तो उसके हिसाब से हम उसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये इसका नाम हो जाएगा। अल्फा मिथाइल ठीक है, अल्फा मिथाइल ब्यूटायरिक एसिड। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद में बात करें अगर हम तो ये ध्यान रखना है यदि बेंजीन है और उसके ऊपर COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो बेंजोइक, इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। अगर 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं एक साथ, अगर बेंजीन के ऊपर 2 COOH ग्रुप हैं तो इसको ध्यान रखना है, आपको क्या बोलेंगे, तो इसको सिंपल सा बोलते हैं थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, थैलिक एसिड। इसमें P साइलेंट होता है, थैलिक एसिड,
और इसी का दूसरा नाम है बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे बात करें अगर हम, तो इसके अलावा बता रखा है यदि बेंजीन जो है, अगर बेंजीन रिंग पर, ध्यान रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर बेंजीन रिंग पर COOH ग्रुप है और साथ में क्या है OH ग्रुप भी है, तो इसको बोलते हैं हम, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं हम, तो इसको हम बोलते हैं, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड, या इसको बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या तो आप इसको बोलोगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और कॉमन नेम है इसका सैलिसिलिक एसिड। ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड। आगे और बात करते हैं। देखो, अगर आपको ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं किसी भी चेन के अंदर, अगर क्या है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, तो आप उसको काउंट कर सकते हो, आप उसको चेन में काउंट कर सकते हो। तो यहाँ टोटल कार्बन कितने की चेन है, 4 की, 1 2 3 और 4। तो ये आपका बनेगा ब्यूटेन 1,4 डाईओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 डाईओइक एसिड। लेकिन अगर सपोज करो 2 कार्बन नहीं हो, 2 COH ग्रुप ना होकर 3 COH ग्रुप हो, सपोज ऐसा हो, COH ग्रुप कितने हो, 3, ठीक है, तो CH2COH, उसके बाद में CHCOOH और CH2COOH, मान लो ऐसा हो, और इसका नाम बताना हो, तो फिर आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि तीनों जो COOH ग्रुप है, ठीक है, उनको आपको इंक्लूड नहीं करना है चेन में, आप उनको इंक्लूड मत करो। तो आप क्या करो, तीनों को ही नेग्लेक्ट कर दो। तो सबसे लंबी चेन कितने कार्बन की बनी फिर, तो यहां से आप देखेंगे 4 की सबसे लंबी चेन बनेगी, और उसके बाद में 1 2 3 और 4, तो यहां से नंबरिंग करोगे आप 1 2 3 और 4, तो आप इसका नाम देंगे ब्यूटेन 1,2,4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ब्यूटेन 1,2,4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, यदि 2 कार्बन 2 COH ग्रुप है तो दोनों को आपको चेन में इंक्लूड करना है, और यदि 2 COH ना होकर 3 COH हो तो तीनों को ही आपको चेन से बाहर रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, यदि हमारे पास कोई साइक्लो रिंग हो, ठीक है, जैसे अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड हो, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, आपको क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा, साइक्लोपेंटेन। फिर आपको इसमें ये देखना पड़ेगा ये कौन से नंबर पे आ रहा है, तो अगर आप देख रहे हो तो आपको तीसरे नंबर पर मिथाइल ग्रुप मिलेगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो यहां से 1 2 3 4 5 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। चले, उसके बाद में और बात करें तो बेंजीन से अगर जुड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है, मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है और इसका नाम देना है, तो इसका नाम देने के लिए क्या करेंगे हम, तो हम देखेंगे यहां पर ये तो बन जाएगा बेंजोइक, ये तो हमारा क्या बन गया, बेंजोइक। अब ये बचा नाइट्रो और ये बचा मिथाइल, तो अब मिथाइल पहले आएगा तो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो
ठीक है, और बेंजोइक एसिड ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम। चले आगे और बात करते हैं। अगर मान लो सपोज हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड हो, अब इसमें हमने देखा इसमें दो दो फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है, 3 फंक्शनल ग्रुप है, दो तो ऐसे हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट है। अब इनमें से आपको देखना पड़ेगा तीनों फंक्शनल ग्रुप में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर किसका है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का है, तो इसके लिए ओइक लगेगा। तो यहां पर आप सफिक्स यूज करेंगे और इन दोनों के लिए आप प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो इसके लिए आप फॉर्माइल यूज कर सकते हैं और इसके लिए आप हाइड्रोक्सी यूज कर सकते हैं। अब आपका नाम आपको देना आसान है, ठीक है। तो पहले आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो 4 पे क्या आ जाएगा, तो 4 आपका फॉर्माइल 2 हाइड्रोक्सी और ये हो गया पेंटेनोइक। फोर फॉर्माइल 2 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। चले उसके बाद में अगर बात करें हम, ठीक है, तो और आपको बता रखा है इसमें, देखें फिर हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म इन कार्बोक्सिलिक एसिड। आइसोमेरिज्म इन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है चेन आइसोमर। चेन आइसोमेरिज्म फॉर्मूला सेम होगा, चेन की लेंथ अलग अलग होगी। जैसे CH3 CH2 CH2 और COOH, ये है आपका ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। और इसी का चेन आइसोमर बना दो CH3 CH COOH और यहां पर CH3, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन यहां पर चेन 3 की है। तो ये हो गया 2 मिथाइल, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है चेन आइसोमर शो करते हैं, ठीक है। पोजीशन आइसोमेरिज्म का कोई रोल नहीं होता क्योंकि हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड को पोजीशन नंबर 1 देना पड़ता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है इसमें वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। दूसरा जो आइसोमेरिज्म है वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ईस्टर का, ठीक है, ईस्टर का क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ईस्टर का हमेशा ध्यान रखना है, ईस्टर का क्या होता है, वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। इसके अलावा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल, ठीक है, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, इसके अलावा किसका हो सकता है, तो इसके अलावा आपको ध्यान रखना है हाइड्रोक्सी कार्बोनिल का भी हो सकता है। तो इन तीनों के फॉर्मूले सबके सेम है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उससे आप ईस्टर भी बना सकते हो, सेम फॉर्मूला रहेगा। हाइड्रोक्सी कार्बोनिल भी बना सकते हो, सेम फॉर्मूला रहेगा। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, अगर एग्जांपल की बात करें तो उसमें आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो। जैसे मान लो मैंने लिया एसिटिक एसिड, मैंने क्या लिया, एसिटिक एसिड। तो मुझे पता है एसिटिक एसिड होता है CH3 C+OH। ये तो हो गया आपका एसिटिक एसिड।
इसका दूसरा नाम है इथेनोइक एसिड। इसी से आप दूसरा बना सकते हो HC डबल बॉन्ड OOCH3। ये आपने बनाया एसीटेट ईस्टर, ठीक है, मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट, ठीक है, ये बना दिया आपने, ईस्टर बना दिया। अच्छा, इसके अलावा अब मैंने आपको अभी बताया ना हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल भी बना सकते हो आप, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसी से आप एक और फॉर्मूला बना सकते हो, CHO और CH2OH, ये लो, आप ये भी बना सकते हो। यहाँ हाइड्रोक्सिल भी है और कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है, ठीक है, फॉर्मूला दोनों का सेम है। यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है, वहां भी 4 हाइड्रोजन है, और सब में 2-2 ऑक्सीजन है, 2-2 कार्बन है। इसके अलावा भी एक और है ऑक्सीरेन, ध्यान रखना है, एक और है ऑक्सीरेन, जिसमें क्या होगा, जिसमें आपको, ठीक है, ऑक्सीरेन बनाओगे तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर OH, ये आपका ऑक्सीरेन हो गया, ठीक है। इसको हमने क्या बोला है, हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, ये आपका ईस्टर, और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 4 तरह के फंक्शनल ग्रुप शो करता है भैया। तो पहला ध्यान रखना है एसिटिक एसिड मतलब एसिड, दूसरा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, तीसरा ऑक्सीरेन, और चौथा जो है वो है ऑक्सीरेन्स, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, ईस्टर और एसिड। तो 4 तरह के आइसोमर्स जो है ये शो करता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कैसे कैसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फर्स्ट है फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल्स, फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल से आप क्या बना सकते हो, आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो प्राइमरी एल्कोहल है 1 डिग्री एल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन करा दो, तो पहले तो आपका बन जाएगा कौन, एल्डिहाइड, पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, और देन उसके बाद में फर्दर फिर ऑक्सीडेशन करा दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब अप्लाई कर दो इसको, जैसे मान लो सपोज करो मैंने कोई एल्कोहल लिया CH3 CH2OH, मैंने लिया इथेनॉल, इसका ऑक्सीडेशन कराया तो इथेनॉल बनेगा, फिर फर्दर इसका ऑक्सीडेशन कराया तो इथेनोइक एसिड बनेगा, ठीक है। तो इथेनॉल, फिर इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। अच्छा, उसके बाद में दूसरा हम किससे बना सकते हैं, तो हम बना सकते हैं फ्रॉम एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से भी बना सकते हैं हम। तो सिंपल वही एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा दो, तो फ्रॉम एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स, तो एल्डिहाइड्स का आप ऑक्सीडेशन करा दो, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए वही सेम CH3 CH2 CHO, ये बन गया आपका प्रोपेनॉल, इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो प्रोपेनोइक, तो ये बन गया आपका प्रोपेनोइक एसिड। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराने पर क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा। फिर है हमारे पास फ्रॉम एल्काइल बेंजीन तीसरा जो मेथड है वो है
फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन से भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। जैसे आपने लिया टोलुइन, अब इसका ऑक्सीडेशन करा दो आप, तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड और साथ में वाटर बाहर। अब आप इक्वेशन को बैलेंस करवा दो। 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, 3 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 बार ऑक्सीडेशन करा दिया, KMnO4 की प्रेजेंस में करा दिया। ये लो। अगर आप यहां पर क्या लेते हो, इथाइल बेंजीन लेते हो, इसका ऑक्सीडेशन कराते हो, तो बनेगा तो वही कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर वाटर बनेगा। अब आप इसको बैलेंस करवा दो। हाइड्रोजन देख लो 5, तो 5 के लिए यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा, 2, ठीक है, 4 और 5, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार ऑक्सीडेशन कराया आपने KMnO4 के साथ। तो आपका इथाइल बेंजीन से क्या बन गया, इथाइल बेंजीन से कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक, चले। उसके बाद में आप किससे बना सकते हो, नाइट्राइल्स और अमाइड से भी बना सकते हो। फ्रॉम नाइट्राइल्स, फ्रॉम अमाइड्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स। अगर नाइट्राइल्स की बात करें तो RCN, हाइड्रोलिसिस करा दो इसका, सीधा सीधा क्या करा दो, हाइड्रोलिसिस, तो 2 बार करा दो हाइड्रोलिसिस, तो RCOOH प्लस NH3 बाहर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया बाहर। तो 2 बार हाइड्रोलिसिस करा सकते हो आप, कार्बन की चेन बढ़ के मिलेगी आपको। तो जैसे यहां हमने क्या लिया था, यहां हमने लिया था इथेन नाइट्राइल, इससे हमें क्या मिला, इथेनोइक प्लस वाटर, सॉरी प्लस NH3, इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो इससे बना सकते हो आप। नेक्स्ट आपको कह रहा है फ्रॉम अमाइड, अमाइड से भी बना सकते हो आप। तो आपको बता रखा है नेक्स्ट फ्रॉम अमाइड। अब अमाइड्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RC≡ONH2। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, वही सेम चीज है, हाइड्रोलिसिस HOH करा दो, तो RC≡OOH प्लस NH3। तो हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या बनेगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो यहां पर हमने लिया CH3C≡ONH2 और इसकी रिएक्शन करा दी HOH के साथ, तो CH3C≡OH प्लस NH3, तो ये बन गया आपका इथेनोइक। ठीक है, और ये आपका था इथेनमाइड। तो इथेनमाइड की रिएक्शन कराई हमने, हाइड्रोलिसिस कराया, इथेनोइक मिल गया। तो ये आपके कुछ प्रिपरेशंस बता रखी हैं आपको। ठीक है, उसके बाद में और बता रखा है नेक्स्ट हमें फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड से भी बता रखी है, तो ग्रिग्नार्ड से भी आप बना सकते हो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम कर सकते हैं। तो RMgX जो है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसकी रिएक्शन करानी है CO2 से, तो ये बनेगा RCOOMgX, RCOOMgX। फिर हाइड्रोलिसिस कराना है, तो जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराएंगे MgX OH बाहर हो जाएगा और RCOOH प्लस MgX OH, तो ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड।
ठीक है, तो ये है आपका एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। एक कार्बन इसमें भी आपको बढ़ के मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो सपोज करो मैंने क्या करना है, मुझे एसिटिक एसिड बनाना है, तो मैंने क्या लिया CH3MgBr और इसकी रिएक्शन करा दी CO2 के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा CH3COOMgBr, जिसका मैं हाइड्रोलिसिस कराऊंगा, तो यहां से मुझे CH3COOH मिलेगा, साथ में मुझे MgBrOH बाहर निकल जाएगा। तो ये MgBrOH बाहर निकल गया और एसिटिक एसिड बन गया, या इसको बोलेंगे हम इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये बता रखा है इसमें आपको एक कार्बन एक्स्ट्रा मिलेगा। यहां एक कार्बन था, जबकि यहां पर अब कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। इसका नाम है आपका मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो यहां पर भी आपको एक कार्बन एक्स्ट्रा मिल रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो हम और किससे बना सकते हैं, तो ये बता रखा है एल्काइल, ठीक है, असाइल हैलाइड से, एसिड हैलाइड से भी आप बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड आप बना सकते हो फ्रॉम एसिड हैलाइड से। 5th तो 6th नंबर की रिएक्शन, फ्रॉम एसिड हैलाइड्स, तो ये RC डबल बॉन्ड OX, इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, सिंपल, HX बाहर हो जाएगा एसिडिक मीडियम के अंदर, RC डबल बॉन्ड OH, तो ये प्लस HX, ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिया इथेनोइल क्लोराइड, और इसका मैंने क्या करा दिया, हाइड्रोलिसिस, तो HCl बाहर हो गया, तो माइनस में HCl, और ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड OH, इथेनोइक एसिड। ठीक, चल आगे बात करें अगर हम, तो फ्रॉम ईस्टर्स, ईस्टर्स से भी बना सकते हैं हम, फ्रॉम ईस्टर्स, तो फ्रॉम ईस्टर्स, ईस्टर से बना सकते हो RC डबल बॉन्ड OOR, इसकी रिएक्शन कराओ, हाइड्रोलिसिस कराओ, बॉन्ड को तोड़ दो। ठीक है, तो जैसे ही आप यहां से बॉन्ड तोड़ोगे, ठीक है, तो यहां से क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, तो वही R डैश, तो RC डबल बॉन्ड OH प्लस R डैश OH, तो ये तो बन गया आपका एल्कोहल, और ये बन गया आपका एसिड, और ये रिएक्शन होती है वही H प्लस की प्रेजेंस में। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, सपोनिफिकेशन। ठीक है, चले अप्लाई कर दो यहां पर इसको, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, इसकी रिएक्शन कराई मैंने HOH के साथ, तो ये बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3OH, मिथेनॉल, और ये बनेगा प्रोपेनोइक, तो ये तो हो गया मिथेनॉल, और ये हो गया आपका प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, चल उसके अलावा किससे बना सकते हैं हम, एसिड एनहाइड्राइड, फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड,
तो 8th नंबर की जो प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, इसका हाइड्रोलिसिस कराया, बॉन्ड तोड़ दिया, यहां से बॉन्ड तोड़ दिया, माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, तो क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O फिर OH। ठीक है, और इसको डैश बोल दो, प्लस R डैश, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये बन गया। तो दोनों ही आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए। सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। R ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो एसिड एनहाइड्राइड से भी बना सकते हो आप, ये बता रहा था, एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड जो है उसका हाइड्रोलिसिस करा दो, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, चले, उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें अगर हम, तो ये बता रखा है शुरू के 3 मेंबर्स जो हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं और उनमें पंजेंट स्मेल आती है। ठीक है, तो ये बता रखा है आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो पहला बता रखा है फिजिकल स्टेट। ठीक है, इसमें भी बोल रहा है ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं एंड हैव पंजेंट स्मेल। कलरलेस होते हैं और साथ में कौन सी है, पंजेंट स्मेल आती है इनमें से। दूसरी अगर बात करें हम, तो बाद वाले जो मेंबर्स है, ये शुरू के 3 मेंबर्स की बात है, बाद के जो मेंबर्स है वो उनमें रेंसिड बटर की। ठीक है, ये अप्लाई होता है फर्स्ट 3 मेंबर्स। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है नेक्स्ट 6 मेंबर्स, नेक्स्ट जो 6 मेंबर्स हैं, ठीक है, नेक्स्ट 6 मेंबर्स हैव ऑयली लिक्विड एंड हैव स्मेल ऑफ रेंसिड बटर। रेंसिड बटर की स्मेल आती है उनमें से। ठीक है, उसके अलावा बता रखा है हायर मेंबर्स जो है वो कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, वैक्सी सॉलिड। हायर मेंबर्स, हायर जो मेंबर्स हैं आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड वैक्सी सॉलिड्स। वैक्सी सॉलिड्स, तो जो बड़े मेंबर्स हैं वो कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, वैक्सी सॉलिड होते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी है हमारी। फिर दूसरा आता है सॉल्युबिलिटी। दूसरा है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ध्यान रखना है, वाटर सॉल्युबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दे आर water soluble due to formation of hydrogen bonds with water। तीसरा है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, इनका ज्यादा होता है भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज्यादा होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स
have high boiling point due to formation of hydrogen bonds. हाइड्रोजन बॉन्ड्स होने की वजह से आपको ध्यान रखना है ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी इनको तोड़ने के लिए। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है ये डाइमर की फॉर्म में रहते हैं। जितने भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये सारे क्या होते हैं, हमेशा डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या है, इनको आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। उसके अलावा बात करें हम तो अल्ट्रेशन इफेक्ट और आता है इसमें, मेल्टिंग पॉइंट में आता है अल्ट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, अल्टरनेशन इफेक्ट। तो ये बता रखा है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें इवन नंबर में कार्बन है, ठीक है, एक तो हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास ऐसा है COOH, CH2, CH2 और CH3, और एक हमारे पास है COH, CH2, 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 CH3। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा ये वाला 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक है और ये पेंटेनोइक एसिड है। तो दोनों में से इसमें से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, तो ये देखा गया है अल्टरनेशन इफेक्ट में कि जिसमें मिथाइल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों अपोजिट साइड में होते हैं। ठीक है, ये रहा कार्बोक्सिलिक, ये रहा आपका मिथाइल ग्रुप। अब दोनों अपोजिट साइड में है तो ये क्रिस्टल के अंदर अच्छे से फिट हो सकते हैं, बेटर पैकिंग होगी इनमें। तो ये बता रखा है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स which have CH3 and COOH group on opposite sides, can be better fitted in the crystal. So can be better fitted in the crystal due to better packing efficiency, due to better packing या due to close packing. So such carboxylic acids have high melting point. ठीक है, तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें CH3 ग्रुप और COH ग्रुप दोनों अपोजिट साइड में होते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होते हैं बजाय कि उन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जिनमें CH3 और COH ग्रुप सेम साइड में हो। ठीक है, चले, ये हमारी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे फिर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है हमारे पास रिएक्शन विथ मेटल्स। तो यहां पर क्लीवेज पढ़ना है आपको। देखो, पहला है, फर्स्ट है रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन OH बॉन्ड। ठीक है, कार्बन और OH बॉन्ड जो है उसका क्लीवेज होगा।
इसी तरह दूसरी रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर बात करें हम, तो हम पढ़ रहे हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन OH बॉन्ड। इसमें सबसे पहली रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है, जो सबसे पहली रिएक्शन है वो आपको बता रखी है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो आप, RC डबल बॉन्ड OOH, और इसकी रिएक्शन करा दो इसी के साथ, RC डबल बॉन्ड OOH। यहां से बॉन्ड टूट जाएगा तो ये आपका बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड OR, माइनस में H2O, एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OOH, इसकी रिएक्शन कराओ CH3 C डबल बॉन्ड OOH के साथ, तो यहां से H2O बाहर, तो ये आपका बन गया माइनस में H2O, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो ये आपका बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक, तो पहली रिएक्शन तो ये हो गई फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। दूसरी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है ईस्ट्रीफिकेशन। दूसरी रिएक्शन है ईस्ट्रीफिकेशन। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। तो यहां क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी रिएक्शन करानी पड़ती है अल्कोहल के साथ। तो यहां से क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है H प्लस की प्रेजेंस में, तो RC डबल बॉन्ड OR डैश प्लस H2O, ईस्टर बन जाता है। ठीक है, अप्लाई कर दो रिएक्शन को, CH3 C डबल बॉन्ड OH की रिएक्शन करा दो CH3 CH2 OH के साथ, यहां से बॉन्ड टूट जाएगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O और CH2 CH3, तो इसका नाम हो गया इथाइल इथेनोएट, और साथ में वाटर, तो माइनस में H2O। ठीक, उसके बाद में जो तीसरी रिएक्शन है इसी में, वो है रिएक्शन विथ PCl5 PCl3 एंड SOCl2। तीसरी जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ PCl3 PCl5 एंड SOCl2 इनके साथ। तो अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन RCOOH की रिएक्शन कराता हूं PCl3 के साथ, तो 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, तो 3 तो बनेंगे RC डबल बॉन्ड OCl, 3 तो क्या मिलेंगे मुझे RCOCl, साथ में मिलेगा H3PO3। ठीक है, साथ में क्या मिलेगा H3PO3। जैसे मैंने लिया 3 मॉलिक्यूल लिए CH3COOH के, रिएक्शन कराई PCl3 के साथ, तो 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे मुझे CH3 C डबल बॉन्ड OCl के,
साथ में H3PO3। अगर यही रिएक्शन मैं PCl5 के साथ करवाता हूं तो RCOOH की रिएक्शन PCl5 के साथ, तो RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl, तो CH3COOH की रिएक्शन कराई PCl5 के साथ, तो क्या मिला मुझे? CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, तो एसिड क्लोराइड मिल जाएगा मुझे। ठीक है, उसके बाद में तीसरी जो है वो है RCOH की रिएक्शन SOCl2 के साथ, तो मुझे मिलेगा RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो यहां पर वही CH3COOH की रिएक्शन कराई SOCl2 के साथ, तो CH3COCl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा भाई। तो ये ध्यान रखना है, ये रिएक्शन सारी जो है पाइरिडीन की प्रेजेंस में हो रही है। ये जितनी भी आपकी रिएक्शंस है, दीज ऑल आर टेकन प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन। ये सब आपको ध्यान रखना है, पाइरिडीन की प्रेजेंस में हो रही है। तो हमारा ये जो क्लीवेज है, ठीक है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन और OH बॉन्ड, ये कंप्लीट हो गया है भाई। इसमें एक रिएक्शन और है, रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया वो भी बता देता हूं मैं आपको। रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ। तो जब आप रिएक्शन कराओगे RC डबल बॉन्ड OH की रिएक्शन NH3 के साथ, तो आपको ध्यान रखना है अमाइड बनेगा। पहले तो ये बनेगा, ठीक है, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है RCOO। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, अमाइड बनेगा RCONH2, एसिड अमाइड प्लस H2O। तो यहां पर आप बता सकते हो CH3C डबल बॉन्ड OH की रिएक्शन कराई आपने NH3 के साथ, तो ये आपका बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड ONH2 प्लस H2O। इसको बोलेंगे हम इथेनमाइड। सेम इसी तरह ही कह रहा है, अगर हमारे पास बेंजोइक एसिड हो और इसकी रिएक्शन अगर मैं NH3 के साथ करा दूं तो बेंजामाइड बनेगा। क्या बनेगा? बेंजामाइड, CONH2, बेंजामाइड बनेगा, साथ में वाटर। और अगर मेरे पास क्या हो, मेरे पास अगर इस तरह से कंपाउंड हो, थैलिक एसिड, ठीक है, कौन सा एसिड है ये? थैलिक। और अगर इसकी रिएक्शन करा देता हूं मैं 2 बार 2 NH3 के साथ, तो थैलामाइड बनेगा, C डबल बॉन्ड ONH2 और C डबल बॉन्ड ONH2। जिसमें भी मैं इसको हीट करूंगा तो NH3 बाहर निकल जाएगा और फाइनली मेरे पास थैलामाइड बन जाएगा। NH, थैलामाइड क्या बन जाएगा? थैलामाइड बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट हो गया हमारा क्लीवेज। तो इसमें मैंने आपको बताया, फर्स्ट हमने बताया रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन OH बॉन्ड। इसमें पहली बताई फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, दूसरा बताया एस्टरिफिकेशन, तीसरी रिएक्शन विद PCl3 PCl5 SOCl2,
और चौथी जो रिएक्शन बताई वो बताई रिएक्शन विद अमोनिया, जिसमें क्या बनता है, अमाइड बनता है जिसमें, ठीक है। ये आपको कंप्लीट बता दिया मैंने। इसके बाद में जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी हमारी वो होगी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ, ठीक है, OH बॉन्ड, ठीक है, OH बॉन्ड के बीच का क्लीवेज पढ़ेंगे हम। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे हम मंडे को। थैंक यू।